चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने मौजूद हो गया हूँ। आई होप कि आप पिछली वाली क्लास अटेंड किए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या होते हैं उन्नयन उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, और एक कंसेप्ट दिया था अवनमन कोण के बारे में बताया था ना कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। ये बेसिकली जो नए बंदे, जो इस पर ध्यान ना दीजिए, जो बेसिकली नए बंदे होंगे वो ध्यान दें कि ये देखिएगा, हम नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर की तरफ, नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता था उन्नयन कोण। जो नहीं क्लास को देखें हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उनसे है कि आप जाके वो देखिए क्लास। और एक बताए थे कि कोई बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, माने नीचे कोई 4 व्हीलर चल रही है, अपने छत से खड़ा होकर हम उसको नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ये है क्या अवनमन कोण। ऊपर देख रहे हैं उन्नयन कोण। बस ज़्यादा कुछ आज सीधा सवाल पे चलेंगे, क्योंकि मैं पहला वीडियो में अच्छे ढंग से मैं बता दिया था कि किस तरह किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेंगे। चलिए, और ये थोड़ा सा मीठ नहीं रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जब भी आप ये बनाएं, ऊंचाई एंड दूरी का सवाल बनाएं, ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। 9.1 एक्सरसाइज नंबर 9.1। मैं दरअसल स्टूडेंट फ्रेंड बुक्स पढ़ाता हूँ, ये नया चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ये है स्टूडेंट फ्रेंड का बुक्स। 10th क्लास में आप किसी भी प्रकाशन से पढ़ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस स्टूडेंट फ्रेंड का बुक्स आप अपने पास रखिएगा, काम हो जाएगा। अगर नहीं भी स्टूडेंट फ्रेंड का होगा तब तो अभी चिंता लेने की बात नहीं है। NCERT का होगा, RS अग्रवाल होगा, RD शर्मा होगा, कोई भी किताब पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब में कॉन्सेप्ट सेम होता है, सब में सब कुछ सेम होता है। बस थोड़ा सा इधर उधर, तो आप यहाँ से क्लास जैसे कंप्लीट कर लीजिएगा, आप उसको भी कंप्लीट कर जाइएगा। देखिएगा, एक सवाल दिया है, लिखा है कि कोण A लिखा है त्रिभुज ABC में। सबसे पहले ना ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है, सबसे पहले फिगर जिसको बनाने आ गया, फिगर जो ड्रॉ कर लिया, वो समझो सवाल ड्रॉ कर लिया। 5 से 6 दिन क्लास चलाऊंगा, इसमें टोटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 50। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से 25 क्वेश्चन आपको करा दूँ। जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं उनको मैं क्या करूँगा, करा दूँगा। बाद बाकी आप अपने से कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो चैनल ये है आइडियल क्लासेस, ये देखिएगा क्लासेस 2.0, उस पर जाएँ, सर्च करें। अभी फ़िलहाल 10th की क्लास की पूरी तैयारी चल रही है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग कराएंगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़े। 1 मिनट, कैमरे पर थोड़ा सा कुछ आ गया है, सो प्लीज़ तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर हम देखिएगा, जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं। ये हल करना चालू करेंगे, शायद आपको दिख रहा हो, हल दिया है। ठीक है, कोण A = 90 डिग्री और AB = ठीक है ना, ये और AC = 4.3, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। अब जो सवाल दिया है उससे पहले तो हम उसका फिगर ड्रॉ कर लें। ये देखिएगा, हमको कह रहा है एक त्रिभुज दिया है, देखिएगा एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जो कोण A है ना, त्रिभुज ABC में कोण A है, देखिएगा ये जो कोण A है ना, वो कितना डिग्री का है बाबू, 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी इसको हमने मान लिया A। और कहा है कि AB कितना दिया है, मान लीजिए हम इसको A माना,
तो इसको बी माना, इसको सी माना। तो ए बी बराबर कितना दिया बाबू, देखिएगा ए बी बराबर दिया है 12, जैसा दिया वैसे लिखा ए बी बराबर 12। ए सी देखिएगा, जब हम इसको ए बी माना तो ए सी हो गया, तो ए सी बराबर कितना है देखिएगा 4 3 दिया है ना। जैसा दिया है वैसे हम करेंगे, ज़्यादा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और हमसे देखिएगा पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 12 डिग्री, सॉरी 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, छूट गया है, ये सेंटीमीटर में, और ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर है, तब कोण बी का मान ज्ञात है। तो किसका वैल्यू निकालना है, बी का। बी शून्य है कहाँ, बी यहाँ पे है। जो पहला क्लास नहीं देखे, ये देखिएगा ये हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का कितना नंबर क्लास है, दूसरा। यहाँ पे लिख देते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्लास नंबर चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। ये कितना चल रहा है, पार्ट 2। पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको इसकी वैल्यू बताना है कि यहाँ कितना का कोण बनेगा, कितना का कोण बनेगा, आपको तो लेके चलना है। समझ में आ रहा ना कि आपको बनाना है। हम कुछ ऐसा करेंगे, कि जिसमें ये वाला कोण आए। चलिए, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये तो 12 दे दिया, ये 4√3 दे दिया, और ये देखिए इसको हम बोलते हैं बाबू P, इसको बोलते हैं B, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, यानी हम इसको H से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं H। अब H निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि H बराबर होता है √, देखिएगा √P² प्लस B², √P² प्लस B²। अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला के लिए हम मार्कर दूसरा इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आज से कोशिश करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि √ में P की वैल्यू कितना है, आप बताइए P की वैल्यू कितना है। P किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ना P। तो यहाँ पे P क्या कहलाएगा, 4√3 का होल स्क्वायर। और B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, लेकिन इस स्क्वायर से रूट का होता है बाबू, कट जाता है, 3 यहाँ पे रह गया, और 12 12 144 हो गया। तो देखिएगा 16 या 48, और ये हो गया 144, ठीक है। 48 में 144 को ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू, आप देखिएगा 8 4 192, कितना हुआ बाबू 192। थोड़ा सा इधर आके हट के देख रहा है कि वाकई ये मतलब कट तो नहीं रहा है ना, कैमरा के बाहर कहीं तो जा नहीं रहा है। 192, और हमने 192 का वर्गमूल निकालना है। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हो देखिए 2 9 18, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 6 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3। यानी वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। देखिएगा फैक्टराइज किया तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एंड 1 2 3 4 5 6, आइए खाली 3 है, ठीक है ना। यहाँ फैक्टराइज करते हैं तो देखिएगा, फैक्टराइज करने के बाद हमने उसमें से छांट के लिख लेना है। यानी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 में से कितना निकल जाता है, 3 निकल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल। अब अंदर 3 का जो देखिए, इसका इसमें से ए बनेगा, इसके जोड़ा में से निकला, इसके जोड़ा में से निकला, परंतु 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 अंदर ही रह गया। 3 को कहाँ अंदर रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8√3। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू, 8√3। इसकी वैल्यू कितना आ गया, 8√3। अब हम जानते हैं कि एंगल बी की निकालना है, तो देखिएगा काहे लिए सब निकाल रहे थे, ये एक लाइन गया है, एक ये लाइन गया, और एक ये लाइन गया, ये तिरछा वाली लाइन जा रहा है, और ये लाइन जा रहा है, और यही एक दूसरे के जगह पे मिलता होगा ना। यहाँ पे मिला तो यहाँ क्या बना, बी मिला, यानी यहाँ पे एच, ये तिरछा वाले को एच बोलते हैं, और इधर वाले को बी बोलते हैं।
ये तिरछा वाला एच और नीचे वाला बी। अब यही दोनों मिल के क्या बना है, कोण बी बनाया है ना। अब हमें कोण बी की वैल्यू निकालना है, तो हम तो सबसे पहले एच और बी को पता करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने एच को पता किया और बी हमको दिया था। तो एच बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिएगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाल लिया। एक्चुअली हमने एच की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया 8√3। अब हम जानते हैं कि हम ऐसा कोई फार्मूला लिखे, ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए जिसमें एच और बी आए। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, काहे बी बटा एच लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि एच और बी ही मिल के इसके एंगल को बना रहा है। यानी ये वाला एच है तिरछा वाला और नीचे वाला ये है, ये बी है, तब जाके ये कोण बी को बना रहा है। यही दोनों मिलके उस घर को क्या कर रहा है, उस घर को क्या कर रहा है, बना रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे ये निकल जाए। अब हम जानते हैं कॉस थीटा, तो ये कॉस और थीटा की जगह इसको लिए नामकरण कर दीजिए, यानी बी। थीटा की जगह बी है यहाँ, और एक्चुअली बी की वैल्यू कितना है, कहिएगा 12, ठीक है ना। और देखिएगा ये कितना है, 8√3, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो मजा आएगा। 2 से कट किए हैं, यहाँ पे 3 आया, मतलब 4 दूना 8 और 4 3 12। ये हो गया कॉस बी, यहाँ हो गया ऊपर 3 और नीचे क्या हो गया 2 और ये हो गया √3। देखिएगा ये हो गया कॉस बी, और हम 3 को √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो 3 को √3 लिखिए, √3 × 3 लिखिए, चाहे √9 लिखिए, अपने सहूलियत के अनुसार। कभी हमने कभी चावल को, कभी मर्जी आता है तो खीर बना के खाते हैं, कभी मर्जी आता है तो पुलाव बना के खाते हैं, कभी मर्जी आए तो कुछ बना के खिलाते हैं। हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह यहाँ पे हमें 3 को मर्जी है कि √3 और √3 रहेगा तो फ़ायदा होगा। ये 3 को √3 और √3 करें तो फ़ायदा हुआ कि 2√3, यानी √3 से √3 काटना है, इसलिए हमने इसको अलग अलग रखते हैं। अब ये हो गया कॉस बी, ठीक है ना। अब भाई देखिएगा √3/2। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर √3/2 कब होता है, आप ही बताइए। कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, तो हम कहेंगे cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 30 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये cos हो गया b और ये हो गया cos 30 डिग्री, क्योंकि √3/2 का। अब cos से cos क्या हुआ, कट गया, तो b बराबर क्या हुआ बाबू 30 डिग्री। हमको किसका मान निकालना था, देखिएगा कहीं अभी लिखे थे बाबू, हाँ, कि कोण बी का वैल्यू कितना आ गया 20, यही निकालना था, तो हो गया हमारा आंसर खत्म। बाबू इसमें है कुछ नहीं ना, इजी से इजी तरीका है ये, मतलब ये नॉर्मल तरीका बताएं, इससे भी इजी तरीका है। अगर आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो, अब नहीं करेंगे तो जैसे कि तैसे बना लग सकते। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिएगा ये नहीं कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप बस उसे ध्यान से देखिए ना जी। आपके लिए पूरी दिलो जान से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बस ध्यान लगा के बस पढ़िए, भटकिए नहीं इधर उधर। मिटा देते हैं बाबू इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मिटा दें। याद रखिएगा एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर पहला था, दूसरा सवाल बताएंगे। देखिए जैसे जैसा होगा ना, हम लेवल को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, मिटाते हैं, देखिए
देखिए त्रिकोणमिति का पार्ट 2 चल रहा है, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी डिस्टेंस है। देखिए थोड़ा सा पुश कर देते हैं। सवाल पे ध्यान दीजिए बाबू, सवाल पे ध्यान दीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे चलेंगे ना पूरा दबा के दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। तो सवाल देखिए, कह रहा कि एक उदग्र स्तंभ 7.3 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सबसे पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए। एक उदग्र स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है खंभा, उदग्र मतलब होता है खड़ा। जैसे मान लीजिए कि वो स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है, उदग्र माने खड़ा है। मान लीजिए हमने मान लिया ए बी कोई स्तंभ है, ठीक है ना। एक स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है? 7√3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फिगर बना रहे देखिएगा, एक उदग्र स्तंभ 7.3 मीटर ऊंचा है। देखिएगा, याद रखिएगा बाबू, एक बात बता देना आपको, ऊंचाई और दूरी का सवाल सबसे पहले फिगर बनाइएगा। फिगर आपने अगर सही बना दिया तो आंसर कहीं गलत नहीं होगा, अगर फिगर गलत है तो आंसर कतई नहीं आने वाला है। तो फिगर पे ध्यान रखिएगा, फिगर हमारा सही आना चाहिए। फिगर आया तो आंसर आएगा। तो ए बाट मतलब ए और बी हमने मान लिया किसको, वो जिसको बोल रहा है स्तंभ को बोल रहा है, यानी खंभा अगर ऐसे है, मान लीजिए ये खंभा है ना, ये खंभा है, ठीक है ना। चलिए इधर से मानते हैं ये खंभा है, और मतलब इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। मान लीजिए ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं, और इसकी छाया, इसका जो छाया है ना, मान लीजिए इधर से सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा है, देखिएगा इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ा तो हमारा छाया इधर आ रहा है कि नहीं, यानी इसकी छाया की लंबाई, ये इसकी छाया की लंबाई देखिएगा, फिर समझिएगा, इसकी छाया की लंबाई क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ जाइएगा कि इसकी छाया की लंबाई कितना मीटर है? 21 मीटर है, 21 मीटर है ना, 21 मीटर है। देखिएगा 21 मीटर है ना, देखिएगा एकदम सटीक बनाना है, इसको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। तो ये कह रहे हैं ना कि ये छाया का उन्नयन कोण बताइए। कल भी एक सवाल बताए थे, मान लीजिए हमने माना ABC, तो हमको ये बताना है छाया के उन्नयन कोण कहाँ बनता है बाबू? उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, क्योंकि हम किसको बताना है? वो बताना है कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है। जैसे मान लीजिए इधर बल्ब लगा रखे हैं, तो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो प्रकाश का उन्नयन कोण हमको बताना है कि हमारा यहाँ पे उन्नयन कोण कितना, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा P और B दिया है, तो P B से ऐसा कुछ रिलेशन रखें जिसमें P और B आ जाए, और हमको निकालना है। देखिएगा कोण C = वाट, यानी यही है उन्नयन कोण हमारा। तो हमने निकाल लेंगे, हम लिख लेंगे कि AB स्तंभ लिखना पड़ेगा, स्तंभ की ऊंचाई बराबर क्या है? 7√3, या इसको हम P भी बोल सकते हैं, P बराबर 7√3, ठीक है। और देखिएगा BC छाया की लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, छाया की लंबाई, ठीक है, यानी नीचे वाले को B बोलते हैं। तो B बराबर कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि उन्नयन कोण बराबर यहाँ निकालना, तो यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा कुछ लिखिएगा जिसमें P और B आ जाए। तो हम जानते हैं कि tan थीटा में P और B आता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। और बताइए P का मान का काम कर रहा है, P बराबर है क्या? AB है ना, और B बराबर क्या है? B बराबर है BC, तो BC लिखिए। और tan थीटा की जगह कौन काम रहा है? C ना, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की जगह लिख देंगे C। और हम जानते हैं कि AB बराबर कितना है? 7√3, और BC बराबर कितना है? 21 है। दिख रहा है ना, रेडी चला दिए, कोई दिक्कत नहीं है, शायद समझना बहुत ज़रूरी है।
ये देखिएगा 7 1 जा 7 माने 7 एकम 7 7 3 का 21 और यहाँ पे हो गया tan c और यहाँ देखें खाली बचा ऊपर √3 या नीचे √3 दिख रहा होगा देखिएगा कैमरा के पीछे आके हम देख रहे हैं कि कट तो नहीं रहा बस यही। और ये देखिएगा ये है tan c और ये हो गया √3 और ये 3 को हम 2 बार √3 या √3 लिख सकते हैं रूल के अंदर। √3 से √3 कट गया तो बचा क्या देखिएगा यहाँ बचा tan c और यहाँ खाली ऊपर में क्या बचा ऊपर में 1 और नीचे में √3 तो ये हो गया tan c। और tan का क्या माने tan कितने के बराबर होता है 1/√3 तो हम कह देंगे कि tan 37 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर का 1/√3 था। इसके जगह इतना के जगह बाबू देखिएगा इतना के जगह है हम tan 30 डिग्री नहीं देख सकते हैं दे सकते हैं। अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो हमने tan से tan को क्या किया काट दिया। अब कोण C बराबर हमने लिख दिया 30 क्योंकि C और आपको पूछ रहा C यानी 19 कोण लिखेंगे। अतः इसलिए प्रकाश ये लिखना जरूरी नहीं था नंबर काट लेगा। अतः इसलिए प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर C और C बराबर क्या है 30 डिग्री ऐसे लिख दीजिएगा 30 डिग्री आंसर खत्म। बताइए इसमें कुछ है कुछ भी नहीं है थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कुछ है नहीं ठीक है एकदम मज़े में पढ़िए कुछ भी नहीं है बस नॉर्मली आप उतारते रहिए ठीक है। चलिए कहिएगा तो 1-2 क्वेश्चन और पढ़ाऊँगा अन्यथा बंद कर दूँगा फिर कल से थोड़ा सा और ज़बरदस्त पढ़ाना है। चलिए बाबू आज इतना ही रहने दीजिए ज़्यादा कुछ नहीं ठीक है तो क्या चलिए बाबू ओके बाय बाय। ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा अगला तीसरा और चौथा खुद आपको बनाना है बन जाए तो ठीक है नहीं बनेगा तो हमको ज़रूर बताइएगा अगले दिन हम उसको कर रख के चलेंगे ठीक है। 5 से 6 दिन ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल चलेगा उसके बाद इसको बंद कर दीजिए मतलब ख़त्म हो जाएगा। ओके दोस्तों बाय बाय और चलते हैं बाय बाय जय हिंद फिर कल मिलते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें क्योंकि आप जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहले मिले। ओके जाऊँ कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए tan c से tan c कट गया तो कोण C का मान निकाला जाता है इसलिए प्रकाश देखिएगा ये कितने दो मिलना पड़ेगा प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर C = 30 C माने ही थे यही तो C माने थे ठीक है दोस्तों। ओके चलते हैं बाय बाय जय हिंद।